दोस्तों, अपने एक सब्सक्राइबर भाई ने हमसे पूछा था कि भाई जो RX 100 का जो फ्री फ्लो साउंड होता है, यानी कि जो जाली हटा के जब चलाते हैं, यानी मान लो साइलेंसर हटा के अपन बाइक को चला रहे हैं, तो वो बाइक पिकअप कम बनाएगी या ज़्यादा बनाएगी, और क्या हमें साइलेंसर हटा के चलाएंगे तो ज़्यादा स्पीड मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलते अपनी बाइक की तरफ। और जिन भाई ने कमेंट किया था, बहुत ही अच्छा कमेंट किया। ये चीज़ मेरे भी दिमाग में आती है और इस पे अपन एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तो अभी चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। दोस्तों, बाइक का पूछना ये था कि जैसे कि मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ कि मान लो मैं इस बाइक का साइलेंसर हटाता हूँ तो मेरे को पिकअप और एवरेज में कोई फ़र्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मेरा जो बाइक है क्या साइलेंसर हटाने के बाद ये दब के चलेगी या खुल के चलेगी। तो इसमें प्रॉपर इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये बहुत सारे दोस्तों के मन में आया होगा, ये सवाल मेरे मन में बहुत आता था। तो दोस्तों, मैंने इसके बारे में रिसर्च की, और रिसर्च तो की मैंने थोड़ा खुद का भी दिमाग लगा के सोचा। दोस्तों, अगर मान लो एक इंजन है, मान लो ये इंजन है, तो इसका काम है, इंजन का काम है बाइक को चलाना। साइलेंसर का काम क्या है? आवाज़ को दबाना, साइलेंसर साइलेंट करना। अब मान लो ये स्टार्ट कर दिया अपन ने, ये बाइक किक मार के, और कुछ नहीं कर रहे, अपन यहाँ खड़े हैं। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ साइलेंसर को, तो ये आवाज़ तेज़ हो जाएगी। क्योंकि ये आवाज़ इसकी दबा रहा था पहले, तो इसकी गैसेस जो निकल रही थी और ब्लास्टिंग जो निकल रही थी वो इसमें मतलब काफ़ी सारे होल में से निकलता है, तो वो दब जाती है साउंड, और इसको हटाने के बाद वो डायरेक्ट जाएगी साउंड। तो देखा जाए तो इससे क्या होगा कि भाई जो गैसेस वगैरह थी वो जल्दी जल्दी निकलेंगी। तो ऐसा होना चाहिए कि भाई स्पीड बढ़नी चाहिए। पर दोस्तों, इसका काम सिर्फ क्या है? बाइक को साइलेंट करना, और कुछ नहीं है। अब दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। कई बार आपने नोटिस किया होगा, जाली हटा के चलाते हैं तो बाइक थोड़ी ऐसे चलेगी कि भाई पिकअप महसूस नहीं होगा अपने को। देखो, एवरेज पे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी अगर हटा के चलाएंगे तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कई भाई कहेंगे नहीं भाई, हमारी तो तेल ज़्यादा खाती है। तो बाइक क्यों खाती है मैं बताऊँ आपको। अपन उस आवाज़ को सुनने के लिए थोड़ी थोड़ी रेस देते रहते हैं मज़े के लिए। वो हल्की हल्की रेस जो कभी कभी देते हैं ना, वो तेल खाती है। अगर अपन जैसे नॉर्मली चलाएंगे, जैसे अपन जाली के साथ चलाते हैं, वो अपने को महसूस नहीं होता। वो अपन मज़े के लिए थोड़ी थोड़ी रेस देते रहते हैं, और वो थोड़ी थोड़ी रेस ही ऑयल ज़्यादा मतलब पेट्रोल ज़्यादा उठाने लग जाती है। तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिमाग लगा के सोचें दोस्तों, इसका काम है सिर्फ आवाज़ को कम करना। जो इंजन की जो हार्मफुल गैसेज और ब्लास्टिंग नॉइज़ आ रहा है उसको बस कम करना, इसका यही काम है, और कोई काम नहीं है इसका। अब दोस्तों, एक चीज़ के बारे में और बात करेंगे। कई भाई कहेंगे कि भाई जाली हटाने के बाद मेरी बाइक का पिकअप लो हो जाता है। तो लो क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों, समझो एक बात को, ये साइलेंसर है यहाँ पर, और पिस्टन के ऊपर वैक्यूम बनता है यहाँ पर हेड पे, ये बोर है। तो जैसे पिस्टन, मान लो, जैसे मैं आपको कैसे समझाऊँ, मान के चलो यहाँ साइलेंसर लगा है, यहाँ पर ये ऐसे लगा हुआ है, ये पिस्टन ऊपर गया, ऊपर वैक्यूम बना, ब्लास्ट होकर नीचे आया, इधर से गैस निकल गई सारी, फिर वापस से ऊपर गया, ब्लास्ट हुआ, नीचे आया, इधर से गैसेज निकल गई। अब दोस्तों, पिकअप लो कैसे होता है? जैसे मान लो दोस्तों, ये पिस्टन ऊपर गया और ये बोर के अंदर ये लूज़ है थोड़ा सा, तो यहाँ से जो वैक्यूम क्रिएट होता है वो वैक्यूम थोड़ा सा नीचे से लीकेज हो गया, और लीकेज होके वो साइलेंसर वाले पाइप से वो थोड़ा सा प्रेशर उसका लो निकलता गया। तो अगर साइलेंसर रहता है तो वो प्रेशर जल्दी नहीं निकल पाता, और साइलेंसर हटा देते हैं तो प्रेशर जल्दी लीक होता रहता है वहाँ से। ये चीज़ ऐसे समझो, जैसे कि मान लो ट्यूब में पंचर है, टायर की ट्यूब में छोटी सी पंचर है, तो हवा धीरे धीरे निकलेगी, उससे अपनी बाइक का टायर जल्दी से रितेगा नहीं। पर अगर अपन वाल खोल देते हैं तो जल्दी से हवा रित जाएगी। तो वो वाला सिस्टम है दोस्तों। अगर यहाँ से पिस्टन के यहाँ पर ऊपर अच्छी टाइटनेस है और वैक्यूम अच्छा क्रिएट हो रहा है, तो उसके बाद चाहे आप ये जो साइलेंसर है इसमें जाली लगाओ, चाहे साइलेंसर हटा दो, वही पिकअप रहेगा और वही बाइक रहेगी, वही एवरेज रहेगी। पर अगर ये वैक्यूम अच्छे से नहीं बन रहा और यहाँ से वैक्यूम लीकेज हो रहा है,
वो लीकेज कब होने लगता है, जब इंजन में जो पिस्टन है वो अच्छे से फंसा ना हो, मतलब अच्छे से, मतलब उस जितना टाइट होना चाहिए उतना टाइट ना हो, साइड से रिंग वगैरह लीक हो, थोड़ा मोड़ा वैक्यूम लीक हो, वो समझ जाओ आप बोर के अंदर जैसे जो पिस्टन होता है वो बढ़िया वैक्यूम होना चाहिए उसका। अब दोस्तों उस वैक्यूम को चेक कैसे करेंगे अपन, जब ये हेड हट के जब वो बोर में होता है ना, तो थोड़ा सा पिस्टन को नीचे करो और उसमें ऊपर की साइड पेट्रोल डालो, पेट्रोल नहीं जो भी डालना चाहो आप, ऑयल वगैरह पतला पेट्रोल डाल लो, पेट्रोल पतला होता है। और नीचे की साइड चेक करो, आर पार अगर वो निकल रहा है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अगर वो आर पार निकल रहा है तो मान लो वैक्यूम लीकेज है। और कुछ लोग तो वो वैक्यूम पता है कैसे चेक करते हैं, वो यहाँ से जैसे कि इसमें एयर देख के भी चेक करते हैं। वो बड़े मैकेनिक जो होते हैं ना खतरनाक लेवल वाले, वो इस दिमाग लगाते हैं वैक्यूम जितना तगड़ा होगा उतना पिकअप तगड़ा बनेगा। वैक्यूम अगर लीक होता रहेगा बोर से तो बाइक तेज़ नहीं भाग पाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। होप आप मेरी फीलिंग को समझ पाए होंगे, मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर दोस्तों आप नहीं समझ पाए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और रिसर्च करके पूरी डिटेल आपको प्रदान करूंगा। इस बार भी मैंने पूरी कोशिश की अपनी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पे RX 100 की वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों कोई कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और इंस्टा पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।